नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। हे पुण्यात्मा श्रोताओं, हे धर्म और भक्ति में रुचि रखने वाले सौभाग्यशाली जनों, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण मास की कथा नहीं। यह फाल्गुन मास की वह दिव्य कथा है जिसका वर्णन स्वयं स्कंद पुराण में देवताओं के संवाद के रूप में किया गया है। यह वह मास है जिसमें भगवान शिव मौन तप से उठकर भक्तों की ओर दृष्टि करते हैं और श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं, जो फाल्गुन मास को समझ गया वह जीवन का रहस्य समझ गया। प्रिय भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं यह पवित्र कथा निरंतर आपके जीवन में आती रहे तो कथा को आरंभ होने से पूर्व मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें। इस पावन श्रवण में स्वयं को जोड़ लें। प्रिय भक्तजनों, अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आइए आगे की कथा को श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण कहता है, एक समय की बात है जब माघ मास अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुका था और पृथ्वी पर तप, व्रत और संयम की ऊर्जा व्याप्त थी। उसी समय स्वर्गलोक में देव सभा सजी इंद्र सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, वसु, वरुदड़ और सिद्ध मुनि उपस्थित थे। पर आज देवताओं के मुख पर एक विशेष आनंद था। देवगुरु बृहस्पति ने सभा में उठकर कहा, हे देवगण, माघ मास समाप्त हुआ परंतु आज देवताओं के मुख पर अद्भुत प्रसन्नता क्यों है? तभी चारों ओर से एक स्वर गूंजा, क्योंकि अब फाल्गुन मास का आरंभ होने वाला है। उसी क्षण आकाश से मंद पुष्प वर्षा होने लगी। एक दिव्य तेजस्वी पुरुष सभा में प्रकट हुआ। उसके वस्त्र बसंती रंग के थे, नेत्र करुणा से भरे थे और मुख पर मधुर मुस्कान थी। देवताओं ने पूछा, आप कौन हैं? उस दिव्य स्वरूप ने उत्तर दिया, मैं फाल्गुन हूँ। मैं भगवान शिव का प्रिय मास हूँ। मैं श्री कृष्ण के प्रेम का आधार हूँ। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, फाल्गुनो नाम मासस्तु शिवस्य हृदय संसिता यस्मिन्नैव कृपा जाता अल्प पुण्य महाफला। अर्थात फाल्गुन वह मास है जो स्वयं शिव के हृदय में स्थित है, जिसमें थोड़ी सी भक्ति भी महान फल देती है। प्रिय भक्तजनों, तभी कैलाश से एक तेजस्वी प्रकाश फैला। भगवान शिव स्वयं देव सभा में प्रकट हुए। त्रिनेत्र खुले, गंगाधर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवताओं, अब वह मास आ गया है जिसमें मैं भक्तों के दोष नहीं देखता, केवल भाव देखता हूँ। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति फाल्गुन मास में मेरा नाम स्मरण करता है, कथा सुनता है या किसी और को कथा सुनवाता है, मैं स्वयं उसके जीवन के अदृश्य कष्टों को हर लेता हूँ। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास कृपा का मास है। यह मास कठोर तप नहीं मांगता, केवल भाव और श्रद्धा पर्याप्त है। पर हे श्रोताओं, यह तो केवल आरंभ था। असली रहस्य तो यह है, फाल्गुन मास में शिव सबसे शीघ्र क्यों प्रसन्न होते हैं और देवता इस मास को स्वर्ग का द्वार क्यों कहते हैं? इसका उत्तर अब आगे की कथा में। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव के मुख से निकले उन वचनों को सुनकर देवसभा में एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसी शांति जिसमें प्रश्न नहीं होते, केवल श्रद्धा शेष रह जाती है। देवता निश्चल होकर महादेव की ओर देखने लगे, मानो प्रत्येक देव के हृदय में एक ही जिज्ञासा उठ रही हो। हे प्रभु, फाल्गुन मास में ऐसा क्या विशेष है जो अन्य किसी मास में नहीं? तभी भगवान शिव ने अपनी जटाओं को थोड़ा सा हिलाया। गंगा की धारा मंद होकर बहने लगी और उनका स्वर और भी गंभीर हो गया। भगवान शिव बोले, देवताओं, फाल्गुन वह समय है जब सृष्टि स्वयं मुस्कुराती है। वृक्षों में नव पल्लव आते हैं, वायु में माधुर्य घुल जाता है और जीवों का हृदय स्वाभाविक रूप से कोमल हो जाता है। जिस समय मनुष्य का हृदय कठोर नहीं रहता, उसी समय ईश्वर की कृपा सबसे शीघ्र उतरती है। शिव ने आगे कहा, माघ में तप होता है, फाल्गुन में तृप्ति होती है। माघ में संयम होता है, फाल्गुन में रस होता है और जहाँ रस होता है वहीं भक्ति जन्म लेती है। प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण कहता है कि फाल्गुन मास में प्रकृति स्वयं जीवों को भक्ति की ओर प्रेरित करती है। इस मास में फूल बिना कहे खिलते हैं, कोयल बिना सिखाए गाती हैं और मनुष्य बिना प्रयास ईश्वर को स्मरण करने लगता है। इसलिए महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति फाल्गुन में भक्ति नहीं कर पाया, वह यदि जीवन में कभी भी भक्ति करे तो उसे वही रस फिर कभी नहीं मिलता।
प्रिय भक्तजनों, देवता विस्मय में पड़ गए। इंद्र ने विनम्र स्वर में पूछा, हे महादेव, यदि फाल्गुन इतनी ही कृपामय है तो क्या साधारण गृहस्थ भी इस मास में मोक्ष का अधिकारी बन सकता है? महादेव मुस्कुराए। यह मुस्कान केवल उत्तर नहीं थी, यह आश्वासन थी। हाँ इंद्र, भगवान से बोले, फाल्गुन मास में मैं यह नहीं देखता कि भक्त कितना बड़ा तपस्वी है, मैं यह देखता हूँ कि उसका हृदय कितना सच्चा है। जो स्त्री घर के कार्य करते हुए मेरा नाम ले ले, जो पुरुष कर्तव्य निभाते हुए हरि का स्मरण कर ले, जो बालक निष्कपट भाव से दीप जला दे, उन सबकी भक्ति मेरे लिए समान है। इसलिए स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास कठोर व्रतों का नहीं, कोमल भाव का मास है। यह मास सिखाता है भक्ति बोझ नहीं होती, भक्ति आनंद होती है। हे श्रोताओं, यही से फाल्गुन मास का वास्तविक रहस्य खुलना आरंभ होता है। क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं है कि फाल्गुन मास क्या है, अब प्रश्न यह है इस मास में मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि शिव की कृपा जीवन में स्पष्ट दिखाई देते, और वह कौन सा छोटा सा कार्य है जो इस मास में अकल्पनीय फल देता है। प्रिय भक्तजनों, अब आगे की कथा में सुनाई जाएगी शिव भक्ति के विशेष रहस्य, फाल्गुन मास के आचरण का विधान। तो आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। भगवान शिव के वचनों को सुनकर देवताओं के हृदय में जो शांति उतरी, वह शांति सामान्य नहीं थी, वह शांति थी आत्मा को छू लेने वाली। उस क्षण न स्वर्ग में कोई उत्सव था, न कोई घोष, न कोई जयकार, केवल मौन था। और उस मौन में फाल्गुन मास की महिमा स्वयं प्रकट हो रही थी। तभी देवऋषि नारद अपनी बीड़ा को धीरे धीरे थामते हुए महादेव की ओर उन्मुख हुए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे त्रिलोचन। देवऋषि नारद का प्रश्न, हे त्रिलोचन, आपने कहा कि फाल्गुन मास भाव का मास है, कृपा का मास है और रस का मास है, परंतु हे प्रभु, इस लोक में रहने वाला साधारण मनुष्य जिसका जीवन कर्तव्यों, दुखों और चिंताओं से भरा है, वह इस फाल्गुन मास की कृपा को कैसे प्राप्त करे? नारद का यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, यह प्रश्न समस्त मानव जाति की ओर से था। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव ने कुछ ही क्षण मौन धारण किया। वह मौन उत्तर से पहले का नहीं था, वह मौन उत्तर से भी बड़ा था। फिर महादेव बोले, नारद, मनुष्य यह समझ ले तो उसका जीवन बदल जाए। फाल्गुन मास में मैं कर्म नहीं देखता, मैं भाव देखता हूँ। मैं यह नहीं देखता कि किसने कितने व्रत किए हैं, मैं यह देखता हूँ कि किसका मन कितना निर्मल हुआ। प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण में वर्णित है स्कंद पुराण में कहा गया है, फाल्गुन मास में प्रकृति स्वयं मनुष्य के भीतर शुद्धि का कार्य करती है। जैसे बसंत ऋतु में वृक्ष पुराने पत्ते छोड़ देते हैं, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी पुराने दोष, पुरानी कटुता, पुरानी स्मृतियां ढीली पड़ने लगती हैं। इसी कारण जो व्यक्ति इस मास में थोड़ा सा भी ईश्वर का स्मरण करता है, उसका फल अनेक गुना हो जाता है। भगवान शिव आगे बोले, नारद, जो गृहस्थ प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और मन ही मन मेरा नाम स्मरण कर ले, वह भी उतना ही पुण्य पाता है जितना वन में तप करने वाला तपस्वी। जो स्त्री घर के आंगन में एक दीप जला देती है और अपने परिवार के लिए कल्याण की कामना करती है, उसका दीप स्वर्ग में भी अंधकार दूर करता है। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन और करुणा का संबंध। स्कंद पुराण यह भी कहता है, फाल्गुन मास में करुणा स्वयं धर्म का स्वरूप बन जाती है। जो व्यक्ति इस मास में किसी भूखे को अन्न देता है, किसी दुखी को मधुर वचन कह देता है या किसी के दोष को क्षमा कर देता है, उसका यह छोटा सा कर्म महायज्ञ के समान फल देता है। प्रिय भक्तजनों, यह सुनकर देवताओं के मन में एक और जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा, हे महादेव, यदि फाल्गुन इतना ही कोमल है तो फिर इसमें होलिका दहन जैसा उग्र विधान क्यों है? यह प्रश्न सुनते ही देव सभा में एक विशेष सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह प्रश्न रहस्य से जुड़ा था। भगवान शिव बोले, देवताओं, होलिका दहन उग्र नहीं है, यह शुद्धि का अग्नि संस्कार है। फाल्गुन मास में हृदय को कोमल बनाता है और होलिका दहन उस कोमल हृदय से अहंकार को जलाता है। जब तक अहंकार जीवित है तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती।
इसलिए स्कंद पुराण कहता है फाल्गुन मास हंसी खुशी का मास है, परंतु यह सिखाता है कि आनंद तभी पवित्र होता है जब उसमें अहंकार न हो। हे पुण्यात्माओं, हे श्रोताओं, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह भीतर उतारने के लिए है। आज यदि आप अपने मन में देखें तो पाएंगे कुछ बातें जिन्हें छोड़ देना चाहिए, कुछ क्रोध जिन्हें क्षमा में बदल देना चाहिए, और कुछ संबंध जिन्हें फिर से प्रेम से भर देना चाहिए। यही है फाल्गुन मास का प्रारंभिक फल। प्रिय भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे जहाँ बताया गया है स्कंद पुराण में फाल्गुन मास में कौन से छोटे आचरण मनुष्य के भाग को धीरे धीरे बदलने लगते हैं और कैसे शिव की कृपा जीवन में अस्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। देवसभा में जब भगवान शिव ने फाल्गुन मास के आचरण और करुणा का वर्णन किया, तब वह सभा केवल देवताओं की सभा नहीं रह गई, वह सभा मानव हृदय की प्रतीक्षा बन गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं काल कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो और समस्त लोग महादेव के वचनों को अपने भीतर उतार रहे हों। तभी भगवान शिव ने अपना कर कमल उठाया और मंद स्वर में कहा, नारद, अब मैं तुम्हें फाल्गुन मास के उन सूक्ष्म नियमों का वर्णन करता हूँ जो ग्रंथों में कम परंतु जीवन में अधिक उपयोगी हैं। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति फाल्गुन मास में प्रातः जागरण पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ क्षण मौन बैठता है, उसके भीतर चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। जो व्यक्ति इस मास में कटु वचन से बचता है, उसका भाग्य मधुर होने लगता है। और जो व्यक्ति हंसते हुए किसी दुखी को देखकर उसके मन को हल्का कर देता है, वह अनजाने में मेरा ही कार्य कर देता है। स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास में ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन निर्मल हो तो ईश्वर स्वयं मनुष्य को ढूंढ लेते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव ने आगे कहा, नारद, यदि कोई मनुष्य इस मास में अपने शत्रु को क्षमा कर देता है तो उसके भीतर जमा हुआ विष अपने आप उतर जाता है। क्षमा फाल्गुन की सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहीं शिव है। यह सुनकर देवताओं के नेत्र आर्द्र हो उठे, क्योंकि यह वचन सिर्फ देवताओं के लिए नहीं था, यह उन मनुष्यों के लिए था जो प्रतिदिन अनेक संघर्षों से जूझते हैं। प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण में गृहस्थ जीवन को कभी भी तुच्छ नहीं माना गया। महादेव बोले, जो गृहस्थ फाल्गुन मास में अपने घर को स्वच्छ रखता है, अपने मन को शांत रखता है और परिवार के प्रति कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर का स्मरण करता है, उसका घर मेरे कैलाश से कम नहीं होता। यह सुनकर गृहस्थ देवता प्रसन्न हो उठे। भगवान शिव ने कहा, नारद, इस मास में दीप का एक छोटा सा प्रकाश अनेक अंधकारों को हर लेता है। जल का एक अर्घ जीवन की जटिलताओं को सरल बना देता है और पुष्प का एक अर्पण हृदय के भार को हल्का कर देता है। स्कंद पुराण में वर्णित है, फाल्गुन मास में ईश्वर भव्यता नहीं, सरलता स्वीकार करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इन वचनों को सुनकर देवताओं के मन में एक अद्भुत प्रेरणा जागी। उन्हें लगा कि यदि मनुष्य इस मास को सही भाव से जी ले तो उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाए। तभी देव ऋषि नारद ने धीरे से वीणा छेड़ी और वह स्वर मानो स्वयं कथा का अंग बन गया हो। नारद जी बोले, हे महादेव, यह स्पष्ट हो गया कि फाल्गुन मास केवल पर्वों का मास नहीं, यह परिवर्तन का मास है। जो इसे समझ गया उसके लिए ईश्वर दूर नहीं रहते। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ सहमति प्रकट की। प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन को हल्के मन से जियो, पर धर्म को गंभीरता से निभाओ। हे श्रोताओं, यह कथा अब और भी अतरंग होने जा रही है। अब फाल्गुन मास के वे रहस्य प्रकट करेंगे जिनसे यह समझ आएगा कि क्यों इस मास में होली दहन, रंग, हंसी और करुणा एक साथ चलती है। जहाँ अहंकार के दहन, भक्ति के रंग और आत्मा के उत्सव का विस्तृत वर्णन होगा। प्रिय भक्तजनों, देवसभा में जब नारद की बीड़ा का स्वर धीरे धीरे शांत हुआ, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह स्वर देवताओं के हृदय में स्थायी रूप से उतर गया हो। उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी करुणा दृष्टि समस्त लोगों पर डाली, और वह दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं थी, वह दृष्टि जीव के भीतर छिपे दुखों को पहचानने वाली थी। महादेव ने कहा, नारद, अब वह समय है जब फाल्गुन मास की अग्नि लीला का रहस्य समझाया जाए, क्योंकि बिना इस रहस्य के फाल्गुन का आनंद अधूरा है। प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण कहता है, अग्नि केवल
जलाने का तत्व नहीं है, अग्नि शुद्धि का मार्ग है। अग्नि वह साक्षी है जो असत्य को स्वीकार नहीं करती। महादेव बोले, फाल्गुन मास में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह लकड़ियों को नहीं जलाती, वह जीव के भीतर छिपे हुए अहंकार, द्वेष, ईर्षा और प्रमाद को स्पष्ट करती है। जो मनुष्य अग्नि को देखकर केवल उत्सव देखता है वह आधा समझता है, और जो मनुष्य अग्नि को देखकर अपने भीतर झांक लेता है वह पूरा समझ जाता है। प्रिय भक्तजनों, देवताओं ने महादेव के इस वचनों को गंभीरता से सुना। भगवान शिव ने आगे कहा, नारद, अहंकार केवल गर्भ का नाम नहीं, अहंकार वह भी है जब मनुष्य अपने दुख को सबसे बड़ा मान लेता है। अहंकार वह भी है जब वह दूसरे को सुख को कम आंकता है, और अहंकार वह भी है जब वह ईश्वर को अपने नियमों से बांधना चाहता है। स्कंद पुराण कहता है, जब तक अहंकार सूक्ष्म रूप में भी जीवित है तब तक भक्ति पूर्ण रूप से नहीं उतरती। महादेव बोले, इसलिए फाल्गुन मास में दहन बाहर होता है पर उच्छेद से भीतर का होता है। अब अग्नि प्रज्वलित हो तब मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन कहे, हे प्रभु, मेरे भीतर जो भी कठोर है, जो भी कड़वा है और जो भी बोझ है, उसे आज इस अग्नि को समर्पित करता हूँ। जो ऐसा करता है उसका जीवन हल्का होने लगता है, और जहाँ जीवन हल्का होता है वहीं आनंद स्वतः प्रकट होता है। प्रिय भक्तजनों, तभी देवताओं ने पूछा, हे महादेव, यदि दहन शुद्धि है तो फिर रंगों का उत्सव क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, जब भीतर का बोझ जल जाता है तब जीवन में रंग भरने की क्षमता आती है। रंग केवल नेत्रों का विषय नहीं है, रंग हृदय की स्थिति है। जिसके भीतर करुणा है उसका रंग अलग होता है, जिसके भीतर प्रेम है उसका रंग अलग होता है, और जिसके भीतर क्षमा है उसका रंग सबसे उज्जवल होता है। स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास में ईश्वर स्वयं जीवों को इन रंगों से रंग देते हैं। महादेव ने आगे कहा, नारद, इस मास में जो व्यक्ति अधिक विधि विधान में उलझ जाता है वह कभी कभी मुख्य बात भूल जाता है। फाल्गुन की साधना बहुत सरल है, मधुर वाणी, स्वच्छ मन और करुण दृष्टि। यदि ये तीन जीवन में आ जाए तो समझो फाल्गुन सफल हो गया। देवसभा में अब कोई प्रश्न नहीं था। देवता केवल सिर झुकाए महादेव के वचनों को अपने भीतर उतार रहे थे। उन्हें यह भली भांति अनुभव हो रहा था कि यह कथा केवल स्वर्ग के लिए नहीं, धरती के लिए है, उन मनुष्यों के लिए है जो प्रतिदिन जीवन की अग्नि से गुजरते हैं। हे पुण्यात्माओं, यदि यह कथा आपके हृदय को कुछ क्षण के लिए भी नरम कर दे तो समझिए फाल्गुन मास आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि जहाँ हृदय पिघलता है वहीं शिव विराजमान होते हैं। प्रिय भक्तजनों, जहाँ फाल्गुन मास में दान, सेवा और पितृतृप्ति अद्भुत रहस्यों का विस्तृत वर्णन हुआ, और यह समझाया जाएगा कि साधारण से दिखने वाले कर्म कैसे असाधारण फल देने लगते हैं। प्रिय भक्तजनों, महादेव के इन वचनों के पश्चात देवसभा में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें कोई रिक्तता नहीं थी, बल्कि वह सन्नाटा समझ से भरा हुआ था। उस मौन में देवताओं ने यह अनुभव किया कि फाल्गुन मास में केवल उत्सवों की श्रृंखला नहीं, यह आत्मा की धीरे धीरे खुलने वाली एक पावन अवस्था है। तभी भगवान शिव ने अपने कर कमलों को जोड़ते हुए नारद से कहा, अब मैं तुम्हें फाल्गुन मास के दान और सेवा का रहस्य बताता हूँ, क्योंकि बिना इन दिनों के इस मास की पूर्णता नहीं होती। स्कंद पुराण कहता है, दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं, दान वह भाव है जिसमें देने वाला अपने भीतर के संकोच को त्याग देता है। भगवान शिव बोले, नारद, फाल्गुन मास में जो व्यक्ति थोड़ा सा भी दान देता है पर हर्ष के साथ देता है उसका दान भारी हो जाता है, और जो बहुत कुछ देता है पर मन में बोझ रखता है उसका दान हल्का हो जाता है। इसलिए फाल्गुन में दान का मूल्य वस्तु से नहीं, भाव से आंका जाता है। महादेव ने आगे कहा, नारद, फाल्गुन मास में अन्नदान जीवन का आधार बनता है। जो किसी भूखे को थोड़ा सा भी अन्न देता है उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता, और जो किसी प्यासे को जल देता है उसके भाग्य में सूखापन नहीं रहता। स्कंद पुराण में वर्णित है, फाल्गुन मास का एक घूंट जल अनेक यज्ञों के फल के समान होता है।
प्रिय भक्तजनों, सेवा मौन दान। भगवान शिव कहते हैं, नारद, सेवा वह दान है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जो किसी वृद्ध की चुपचाप सहायता कर देता है, जो किसी दुख को बिना पूछे सहारा दे देता है, जो किसी थके हुए जीव को आश्वासन दे देता है, वह मेरी सबसे प्रिय पूजा है। स्कंद पुराण कहता है, सेवा में यदि अहंकार नहीं तो वही साक्षात शिव पूजन है। तभी देवताओं ने एक और जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने पूछा, हे महादेव, फाल्गुन मास में पितरों का स्मरण क्यों विशेष माना गया है? भगवान शिव का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, नारद, फाल्गुन मास में प्रकृति का द्वार खुला होता है और उस समय पितृलोक और मृत्युलोक के बीच सूक्ष्म संबंध बन जाता है। जो व्यक्ति इस मास में अपने पितरों का स्मरण करता है, उनके लिए श्रद्धा से अन्न या जल अर्पित करता है, उसके कुल में अदृश्य बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण में कहा गया है, पितरों की तृप्ति वंश की स्थिरता बन जाती है। महादेव बोले, नारद, गृहस्थ यदि फाल्गुन मास में अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और उनके प्रति मन की कृतज्ञता रखते, तो वही पितृ पूजन का सबसे शुद्ध रूप है। यह सुनकर देवताओं के हृदय में आनंद से भर उठे, क्योंकि यह विधान कठिन नहीं था बल्कि सहज था। स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास मनुष्य को यह सिखाता है कि दान गरीबी से नहीं, कृपणता से मुक्त करता है, और सेवा शक्ति नहीं, संवेदना मांगती है। हे पुण्यात्माओं, यदि आपके जीवन में कभी यह भाव आ जाए कि आप किसी के थोड़े से काम आ सकते हैं, तो समझ लीजिए फाल्गुन मास आपके भीतर कार्य कर रहा है, क्योंकि जहाँ करुणा जागती है वहीं धर्म स्वयं चलने लगता है। प्रिय भक्तजनों, जहाँ फाल्गुन मास में स्त्रियों के विशेष पुण्य गृह कल्याण के लिए रहस्य और पूर्णिमा की दिव्य महिमा का विस्तार वर्णन होगा, वैसे ही जैसे स्कंद पुराण में भाव के साथ कहा गया। प्रिय भक्तजनों, महादेव के मुख से दान, सेवा और तृप्ति का वर्णन सुनकर देव सभा में उपस्थित समस्त देवता और मुनि गण मन ही मन इस मास की अद्भुत महिमा को स्वीकार करने लगे। तभी भगवान शिव ने नारद की ओर देखते हुए कहा, नारद, अब मैं तुम्हें फाल्गुन मास में स्त्रियों के लिए जो विशेष पुण्य विधान है उसका वर्णन करता हूँ, क्योंकि जहाँ स्त्री संतुष्ट होती है वहाँ समस्त कुल असंतुष्ट जहाँ स्त्री संतुष्ट होती है वहाँ समस्त कुल संतुष्ट होता है। स्कंद पुराण कहता है, स्त्री केवल गृह की धुरी नहीं, वह संस्कारों की जीवित धारा है। भगवान शिव बोले, नारद, फाल्गुन मास में जो स्त्री प्रातः काल स्वच्छ होकर अपने घर में दीप प्रज्वलित करती है और मन ही मन कल्याण की कामना करती है, उसके घर में अशांति टिक नहीं पाती। फाल्गुन में स्त्री का छोटा सा संकल्प पूरे परिवार के भाग को धीरे धीरे उज्जवल कर देता है। प्रिय भक्तजनों, महादेव ने आगे कहा, जो स्त्री इस मास में कटु वचन से बचती है, अनावश्यक क्रोध को त्याग देती है और अपने व्यवहार में मधुरता रखती है, वह केवल अपने घर को नहीं, अपने कुल को स्थिर करती है। स्कंद पुराण में वर्णित है, स्त्री की वाणी यदि शांत हो जाए तो गृह में देवताओं का वास अपने आप हो जाता है। महादेव बोले, नारद, फाल्गुन मास में स्त्रियों के लिए कठोर व्रत आवश्यक है। यदि वह सप्ताह में किसी एक दिन अल्पाहार रख ले या केवल फल और जल से दिन व्यतीत कर ले और उस दिन ईश्वर का स्मरण कर ले, तो वही व्रत पूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण यह सिखाता है, व्रत का फल देह को कष्ट देने से नहीं, मन को शुद्ध करने से मिलता है। तभी महादेव ने एक और गूढ़ वचन कहा, नारद, यदि फाल्गुन मास में गृहस्थ स्त्री अपने घर के किसी कोने में स्वच्छता और शांति बनाए रखे, तो वही स्थान उस घर का तीर्थ बन जाता है। देवताओं ने यह सुनकर आश्चर्य किया, क्योंकि यह विधान सरल था पर फल में अत्यंत गहन। इसके पश्चात भगवान शिव का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, नारद, फाल्गुन मास धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर बढ़ता है और वह पूर्णिमा साधारण नहीं होती। उस दिन चंद्रमा केवल प्रकाश नहीं देता, वह मनुष्य के अंतर मन को उजागर करता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि आत्मा के लिए दर्पण बन जाती है। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि कुछ समय मौन रखता है या कथा श्रवण करता है या दीपक के सामने शांत बैठ जाता है, उसके भीतर दबी हुई ग्रंथियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा केवल पर्व नहीं, आत्मिक शुद्धि का क्षण है। स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास यह सिखाता है कि गृह, परिवार और समाज भी साधना के मार्ग हो सकते हैं, यदि उनमें भाव शुद्ध हो।
हे श्रोताओं, यदि यह कथा आपके मन में घर, संबंध और कर्तव्य के प्रति नया सम्मान जगा दे तो समझिए फाल्गुन मास आपके जीवन में अपना कार्य कर रहा है। जहाँ फाल्गुन पूर्णिमा की पूर्ण विधि, उसका रहस्य और उस दिन के किए गए सूक्ष्म कर्मों का अद्भुत फल स्कंद पुराण की शैली में विस्तार से प्रकट होगा। तो प्यारे श्रोताओं, आज की फाल्गुन मास की पहली दिन की कथा यही समाप्त होती है। कल हम इसी प्रवाह में कथा का अगला भाग सुनेंगे, जहां फाल्गुन मास के और रहस्य, स्त्रियों के पुण्य, गृह कल्याण और भक्ति के अद्भुत फल बताए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।